एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सभी दादाजी कहते थे। दादाजी बहुत ही साहसी और निडर थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत का साया रहता है। लेकिन दादाजी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन दादाजी को जरूरी काम से गांव के दूसरे छोर पर जाना पड़ा और उन्हें जंगल के बीच से होकर गुजरना था। वह निडरता से अपनी लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जंगल में घुप अंधेरा छाने लगा था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। जंगल के बीच पहुंचते ही दादाजी को एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। अचानक उन्होंने एक पेड़ के पीछे एक साया देखा। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दादाजी रुक गए और अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। जब वह साया और करीब आया तो दादाजी ने देखा कि वह कोई इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें एकदम सफेद और वह हवा में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। दादाजी ने बहादुरी से उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत जैसी उस आकृति ने ठंडी और गूंजती हुई आवाज में कहा, यह जंगल मेरा है, जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। दादाजी को समझ में आ गया कि वह किसी बुरी आत्मा से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डरने की बजाय अपनी लाठी से जमीन पर जोर से चोट मारी और बोले, मैं इस गांव का सबसे पुराना निवासी हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। भूत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर यहाँ से तुरंत चले जाओ और दोबारा कभी इस जंगल में मत आना। दादाजी बिना कुछ बोले पीछे मुड़े और तेजी से गांव की ओर चल पड़े। जब वह गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। सभी ने दादाजी की हिम्मत की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी तय किया कि अब कोई भी उस जंगल में अकेले नहीं जाएगा। इस घटना के बाद दादाजी ने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया और गांव में यह कहानी सालों तक एक रहस्यमय घटना के रूप में सुनाई जाती रही।